अगर आप अंधेरे में डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू कनस की स्टोरी। मौत की शादी हॉरर स्टोरी। गांव में एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा मकान था जिसे लोग मौत की कोठी कहते थे। एक रात अचानक गांव के कुछ लोगों ने को वहां से एक शादी का न्योता मिला। सब हैरान थे क्योंकि वो हवेली तो सारों से वीरान थी। वहाँ कोई रहता भी नहीं था। न्योते में लिखा था, आपका स्वागत है, दुल्हन तैयार है, बस दूल्हे की देर है। पढ़ते ही सबका खून जम गया। उस हवेली की कहानी कोई नहीं जानता था। सालों पहले वहाँ एक लड़की चंपा रहती थी जिसकी शादी उसके बचपन के दोस्त राजा से तय हुई थी। लेकिन शादी की रात राजा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। चंपा पागल हो गई। उसने लाल जोड़े में ही खुद को फांसी लगा ली। लोगों का कहना है कि चंपा की आत्मा आज भी उसी शादी की रात में फंसी है और अब वो किसी और को दूल्हा बनाना चाहती है। उस रात गांव के कुछ लड़कों ने हिम्मत करके उस हवेली की ओर जाने का फैसला किया। उनके हाथों में टॉर्च थी लेकिन दिल डर से कांप रहे थे। हवेली के पास पहुंचते ही उनकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। हवा में अजीब सी खुशबू और हल्का सा सिंदूर उड़ता हुआ दिखा, जैसे कोई दुल्हन अभी अभी वहां से गुजरी हो। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ धूल, जले हुए दिए और पुरानी माला पड़ी थी। लेकिन अचानक एक लड़की लाल जोड़े में सीढ़ियों पर दिखी, जो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए नीचे उतर रही थी। उसकी आंखें काली थी और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद। आवाज़ आई, मेरे राजा आए क्या? उस रात जो भी लड़के अंदर गए थे उनमें से दो की लाशें सुबह पेड़ से लटकी हुई मिली। तीसरा लड़का बस पागल हो चुका था। वो बार बार यही बड़बड़ा रहा था, उसने मुझसे शादी कर ली, अब मैं बच नहीं सकता। गांव में दहशत फैल गई। सबने उस हवेली की तरफ देखना भी बंद कर दिया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हर साल चंपा की आत्मा उस रात शादी रचाने के लिए किसी नए लड़के को बुलाती है। अगर कोई नहीं गया तो गांव में कोई ना कोई अनजान मौत का शिकार बनता है। कई बार गांव वालों ने तांत्रिक बुलवाए लेकिन वो या तो गायब हो गए या फिर मारे गए। एक दिन शहर से एक यूट्यूबर रोहित गांव में आया। उसने लोगों की बातें मजाक में ली और उस हवेली की लाइव रिकॉर्डिंग करने चला गया। कैमरा ऑन था पर वो कैमरे के सामने से अचानक गायब हो गया। अगले दिन वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में आखिरी सीन में लाल जोड़े में चंपा रोहित के पीछे खड़ी हुई दिखाई दी। आंखों से खून बहता हुआ दिख रहा था। पुलिस भी आई लेकिन अंदर कोई कुछ नहीं मिला। वीडियो को फेक बताया गया, वीडियो में एडिटिंग बताई गई, लेकिन गांव के लोग जानते थे ये सब सच था। एक पुलिस ऑफिसर ने वहां रात बिताने की कोशिश की। सुबह उसकी आंखें सफ़ेद और शरीर नीला हो चुका था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। अब तक चंपा की आत्मा हर साल एक नया दूल्हा ढूंढती है, लेकिन इस बार वो गांव की सीमा से बाहर निकलने लगी थी। जिन लोगों ने भी उसकी कहानी को झूठ कहा वो सपनों में उसे देखते और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती। उनके सिर पर सिंदूर की हल्की सी रेखा पाई जाती। एक पुराना साधु बोला, वो आत्मा अधूरी शादी के श्राप में फंसी है, वो अब अपने दूल्हा को ढूंढ रही है, पूरी दुनिया में घूमती हुई। लोग डर गए लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसी रात साधु की जली हुई लाश मंदिर के बाहर पड़ी हुई मिली। कहा जाता है कि अगर कोई शादी के लाल जोड़े में बिना किसी डर से चंपा को ना कह दे तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं जो उसकी आंखों में देखकर उसे मना कर सके, क्योंकि उसकी आंखों में ऐसा जादू है, जो देखता है वही उसका दूल्हा बनने को तैयार हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय अपने कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट सुनी, मेरे साथ फेरे ले लो, और जब पलट कर देखा तो कोई नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनके शरीर पर सिंदूर की लकीरों और मेहंदी के निशान बनने लगते हैं। अब यह डर गांव की सीमाओं से बाहर निकल चुका है और शहरों में फैलने लगा है। कई लड़कों ने सोशल मीडिया पर चंपा चैलेंज लेना शुरू कर दिया, लेकिन जो भी सीरियसली हवेली गया वो लौट कर नहीं आया। और जिनका कैमरा मिला उसमें आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक ही चेहरा था, लाल जोड़े वाली दुल्हन का, जिसे लोग फेक बताते गए। लोग कहते हैं जब चंपा को उसका परफेक्ट दूल्हा मिल जाएगा तब वो आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन वो दूल्हा कौन होगा, कब मिलेगा और कितनी मौतें उसके पहले होंगी ये किसी को नहीं पता। शायद वो अब भी इंतज़ार कर रही है, आज भी उसी लाल जोड़े में, उसी वीरान हवेली में। अगर आपने इस कहानी को बिना डरे पढ़ लिया तो हो सकता है आज रात आपको कोई फुसफुसाहट सुनाई दे। तो
तुम मेरे राजा हो। और फिर अगली सुबह तुम्हारे तकिए के पास सिंदूर का एक एक कण पड़ा मिले। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच NSK जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।